उछल जाए, कुछ कर ना पाए तो खुद को अकेला पाए। श्याम की शरण में आए, श्याम की शरण में आए, श्याम की शरण में आए, श्याम की शरण में हार गया जो करके जतन, जिसने ली श्याम की शरण, जिसने ली श्याम की शरण, हर सुखों से रहता मगन, हर सुखों से रहता मगन, हर सुखों से रहता मगन, हर सुखों से रहता मगन। कोई उलझन उलझाए सुलझ न पाए तो खुद को अकेला पाए। श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ। कोई जब साथ न आए ये दिल घबराए तो खुद को अकेला पाए। श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण में आओ। अरे श्याम की शरण में आओ, श्याम रे श्याम की शरण में आओ, बंदे तू श्याम की शरण में आओ, आरे बंदे प्यारे श्याम की शरण में आओ, श्याम की शरण, श्याम की शरण में, श्याम की शरण में आ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। नारद जी निवेदन करते हैं, इसका गेन खोल बेटा, मास्टर से कर दो। सो महाराज नारद जी जो हैं, यही उनको विडंबना है, कष्ट है कि प्रभु की छवि उनके मन मंदिर से दूर हो गया। तभी संयोग एक दिन ऐसी बिजली कड़की और बिजली जो गिरी महाराज, उस बिजली की आग से नारद जी के पूर्व जन्म में वो जल करके समाप्त हो गए। वेद व्यास जी से नारद जी कहते हैं, बोले वेद व्यास जी देखो प्रभु की कृपा, कहां मैं दासी पुत्र, परंतु प्रभु की ऐसी कृपा जिस कृपा से मैं नारद मुनि के रूप में जन्म ले लिया। तो प्रभु की कृपा को देखो, कहां दासी के पुत्र, परंतु उनकी भक्ति उनकी निष्ठा में इतनी शक्ति है कि परमात्मा ने उनको अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिए। तीसरे नंबर पर नारद जी का अवतार हो गया। तो भक्ति की जैसी कोई पढ़ाई नहीं है महाराज। जिसने अपने मन मंदिर में
भक्ति देवी को आवाहन किया, भक्ति देवी आई, मानो परमात्मा उसके मन मंदिर में अवश्य आ जाते हैं। तो यहां पर नारद जी वेद व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाए और कहने लगे कि अपने शिष्यों को वन में भेजो, जो सुंदर सुंदर श्लोकों को रटन लगाएंगे, करेंगे, रटन लगाएंगे। और वेद व्यास जी के जो शिष्य हैं वो सभी जाते हैं और जाकर के जिस वन में श्री सुखदेव जी तपस्या कर रहे हैं वहां जाकर सुंदर श्लोकों का महाराज गान किया। सबसे पहले प्रभु की सुंदरता, प्रभु कैसे दिखते हैं। बर्हावीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः गणकिकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्धानुवेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं श्रुपतिरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। परमात्मा की सुंदरता बोले बरहा पीडम, बोले मोर के पंख को जो मुकुट बनाया हुआ है, बरहा पीडम, मोर के पंख का जो मुकुट धारण किया है। नटवर बपू, जो नट की तरह 3 अंगों से टेढ़े होकर के खड़े हैं। कर्णयो कर्णिकारम, जिनके कानों में सुंदर कनेर के पुष्प खुसा हुआ है। वैजयंतीं च माला, जिनके गले में सुंदर वैजयंती और पुष्पों की माला। रंधानुवेणुरधर सुधया, जिनके अधरों में सुंदर मुरली महाराज स्थापित हो। जिस मुरली की छिद्रों को उस परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण कन्हैया के कोमल कोमल उंगलियां जैसे मानो चरण दबा रही हो, ऐसे सुंदर। वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशद्गीर्तिकीर्तिः। वो परमात्मा सर्वेशाम गोपिकाओं के कामनाओं को सिद्धीकरण करने वाले वो वृंदावन धाम में ऐसे सुंदर त्रिभंग ललितम माधुर्य रूप छटा बिखेरते हैं। जैसे ये श्लोक उन्होंने श्रवण किया, बड़ा अच्छा लगा सुखदेव जी को। और सुखदेव जी बाहर निकले, पूछे भैया तुमने इतने अच्छे अच्छे श्लोक कहां से पाए हो? बोले हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया। बोले चलो हमको ले चलो गुरुदेव के पास। तो इस तरह से सुखदेव जी अपने घर आते हैं और अपने पिता श्री वेद व्यास जी के द्वारा भागवत जी को धारण करते हैं। इस तरह से आप लोगों ने यह सुखदेव जी के जन्म की कथा को श्रवण किया। यहां पर सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले महाराज राजा परीक्षित की जन्म कैसे हुआ? उनका जन्म की कथा को आप अब श्रवण करें। राजा परीक्षित को श्राप कैसे लगा, क्यों लगा, इस सारी कथाओं को आप बताएं। सो महाराज सूत जी कहते हैं, बोले राजन ऋषियों, जब कौरव पांडवों का भीषण युद्ध हुआ, उस युद्ध में सारे कौरव मारे गए, सिर्फ बचा दुर्योधन, जो भी मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ है। सायंकालीन आज युद्ध विश्राम हो चुका है। घोषणा हो गया कि महाराज पांडवों की विजय हुआ। 99 भाई मारे गए, दुर्योधन भी मरणासन अवस्था में बैठा हुआ है।
तभी उसका मित्र अश्वत्थामा आता है। अश्वत्थामा अपने मित्र के पास में आया, दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने अपने मित्र को देखा, बड़ा दुखी मनाया और कहने लगा, मित्र मुझे मरने का दुख नहीं है, मैं युद्ध हार गया उसका भी दुख नहीं है, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, पांचों के पांचों जिंदा है, एक भी नहीं मरा। इन 5 में से एक मर गया होता कम से कम युद्ध में, तो मुझे शांति होती कि ये युद्ध मैंने एक भाई तो मारा, पर देखो मित्र 5 भाई जीवित हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख का कारण है। सो क्या किया जाए, मेरे दुख का दूर कैसे हो? अश्वत्थामा बोले, एक काम करो मित्र, चिंता मत करो, मैं संकल्प लेता हूं कि कल का सूर्य उदय जब होगा कि जब मैं पांडवों को अस्त कर दूंगा। आज पांडव युद्ध विजय प्राप्त किए हैं तो महाराज उत्सव मना रहे होंगे, और जब उत्सव मना के अपने शिविर में पांडव सोएंगे तो मैं सोए नींद में उनकी गर्दन सर से धड़ से अलग कर दूंगा। महाराज बोले ठीक है। ये बात कन्हैया को पता चल गया। कन्हैया जाते हैं और 5 भाइयों को लेकर के बोलते हैं, चलो युद्ध जीते उसके लिए आज उत्सव मनाया जाए। तो 5 भाई युद्ध उत्सव मनाने लगे। उनके जगह में जहां पांडव लोग शयन करते थे, द्रौपदी ने आज उनके जगह में उनके पुत्रों को शयन करा दिया। अश्वत्थामा मध्य रात्रि को आया, वो बालक अबोध सब सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उठाया तलवार और दोनों खंडन किया, महाराज प्रहार किया, 5 पुत्रों का सर ले गया। प्रातः जैसे द्रौपदी आई, द्रौपदी देखती है शिविर में कि महाराज चारों तरफ खून ही खून पड़ा हुआ है। देखी कि उसके 5 बेटे की धड़ है पर सिर नहीं है। द्रौपदी जो है, द्रौपदी उच्च स्वरों से चिल्लाने लगी, रुदन करने लगी, मेरे पुत्र मारे गए। ये तमाम शोर और आवाज को, रुदन को जब पिता महाराज अर्जुन आदि सुने, आए देखे तो 5 पुत्र मरे पड़े हुए हैं। अर्जुन ने तुरंत संकल्प लिया कि जिसने भी मेरे पुत्र का वध किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। अर्जुन ने देखा कि इस युद्ध में कौन बाकी है, जो बचा हुआ है। बोले अश्वत्थामा ही बचा है, बाकी तो सब मारे गए। तो अश्वत्थामा की खोज किया गया। अश्वत्थामा महाराज उसको बंदी बनाए। अर्जुन बंदी बना करके लेके आते हैं इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ में जैसे द्रौपदी देखती हैं कि उनके गुरु पुत्र बंदी बना हुआ है, वैसे ही द्रौपदी उच्च स्वरों से कहने लगी, मुंचिता मुंचिता मीस ब्राह्मणो नितरा गुरु। अरे मुंचता में सा, अरे अर्जुन ये तुमने क्या किया? तुमने अपने गुरु पुत्र को बंदी बना के ले आए हो, ये उचित नहीं है अर्जुन। मुंचता में सह गुरु पुत्र नितरांगता, छोड़ दो इन्हें, क्यों बंदी बनाए हो? अर्जुन कहने लगा, द्रौपदी तुमको पता नहीं है, यही दुष्ट ने हमारे पुत्रों का वध किया है। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहती, देखो अर्जुन, मुझे पता है कि मेरे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है, परंतु अर्जुन एक बात कहूं, तुम इन्हें मत मारो। देखो अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में मारे गए, अब गुरु मां बची, और गुरु मां के सहायता के लिए, सेवा के लिए अश्वत्थामा का रहना जरूरी है।
यदि अश्वत्थामा भी मारा गया तो गुरु माता कैसे रहेंगे? अर्जुन, मेरे तो सिर्फ पुत्र मारे हैं, मैं तुम्हारे सहायता से यहां रह लूंगी, परंतु यदि गुरु मां के पुत्र मारे जाएंगे तो गुरु मां किसकी सहायता से अपने जीवन उपार्जन करेंगी? सो एक काम करो, तुम अपने इन गुरु पुत्र को छोड़ दो। भीम आ गया। भीम बोला, ना द्रौपदी, ऐसा नहीं हो सकता कि इस आताताई को हम छोड़ दें। कन्हैया भीम दादा को रोके, बोले भीम रुको, ऐसे नहीं करते। अर्जुन से कहने लगे, अर्जुन तुमने संकल्प लिया है कि जिसने भी तुम्हारे पुत्र का वध किया उसका मैं वध करूंगा, अब तुम वध करो, पर एक बात ध्यान रहे कि ब्राह्मण का वध किया नहीं जाता और आताताई को छोड़ा नहीं जाता, बाल घाती को छोड़ा नहीं जाता और ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। और ये दोनों हैं, ये आताताई भी है और ब्राह्मण भी है। ब्रह्म बंधुर्नः तव्यम् आतताई वधार्णः मय्यावो भयमानतम् परिपाहनु शासनम्। बोले अर्जुन, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता। अर्जुन कन्हैया की तरफ देखे, कहने लगे, महाराज मुझे आप सुलझा रहे हैं या उलझा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कन्हैया बोले, देखो अर्जुन ब्राह्मण है, ये इनका वध नहीं कर सकते हो और इन्होंने बाल हत्या भी की है, इसलिए इनका वध भी जरूरी है। तो अर्जुन ने कहा, आप चाहते क्या है कन्हैया? बोले अर्जुन, तुम तो विवेक के अवतार हो, तुम्हारे पे विवेक है, तुम्हें क्या करना चाहिए सो करो। तो अर्जुन को याद आया। क्या याद आया? वपनं द्रविणं दानं स्थानान्यर्पणं तथा ऐसा ही ब्रह्मबन्धुना वधोऽन्योऽस्ति देहिकः। अर्जुन को याद आया कि यदि ब्राह्मण से कोई अपराध हो जाए जो वध का योग्य है, तब भी उसका वध नहीं करना है। क्या करना चाहिए? बोले उसका मुंडन करके नगर से बाहर कर दो, धन छीन करके, हरण करके बाहर कर दो, उसकी बहुमूल्य वस्तुओं का हरण करके उसे नगर के बाहर करना उसकी मृत्यु के समान हो जाता है। तो अर्जुन ने सोचा क्या किया जाए? बोले अश्वत्थामा के मस्तक पर मणि है, इसका हरण किया जाए और इसको छोड़ दिया जाए। तो जैसे अश्वत्थामा के मणि को तलवार से निकाले महाराज अर्जुन, और अश्वत्थामा को मणि निकाल करके निकाल दिए। अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया। अश्वत्थामा के सिर में बड़ा घाव हो गया, जो आज भी वो घाव है महाराज। अश्वत्थामा अमर है, वो मरे नहीं है, आज भी उनका घाव है, वो जो घाव पूरा नहीं हुआ। उनको ये आशीर्वाद है कि आने वाला जो कल्प होगा, इस कल्प में वेदव्यास जी अश्वत्थामा बनेंगे। कौन बनेंगे? अश्वत्थामा वेदव्यास बनेंगे। वो फिर 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र आदि जब जब महाप्रलय होता है, तब तब इस सृष्टि में समस्त वस्तु प्रलय में लय हो जाता है और वह अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, वह ब्रह्म इन सर्वे निधियों को धारण करते हैं। फिर वह वेद का उपदेश देते हैं।
इस तरह से महाराज अब यहां पर कन्हैया जो है द्वारिकापुरी के लिए गमन करना चाहते हैं। अब युद्ध हो गया तो जैसे रथ में बैठ के कन्हैया जाना चाहते थे, तभी महाराज उत्तरा अश्वत्थामा को क्रोध आया और अश्वत्थामा ने क्या किया, उत्तरा के गर्भ में पलने वाला शिशु उस बालक पर अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग कर दिया। और जैसे ब्रह्म तेज को आते हुए उत्तरा ने देखी तो वो दौड़ करके महाराज श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में निवेदन करती है, त्राहि माम शरणं गतः, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी नहीं मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु की रक्षा करो। महाराज श्याम सुंदर यहां तनिक भी देरी नहीं लगाई, अंगुष्ठ के बराबर रूप बना करके माता उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ये पहली मैया है ब्रह्मांड में जिसके गर्भ में भगवान प्रवेश किए, वरना भगवान गर्भ में प्रवेश नहीं करते। और अपनी माया से, चक्र से उस बालक की रक्षा की जो उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। ये सब देख करके कुंती मैया को नहीं रहा गया और कुंती मैया जो है महाराज करुण क्रंदन करने लगी। श्री श्याम सुंदर से कहने लगी, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, मैं आपके श्री चरणों में वंदन करती हूं। हे गोविंद, मुझे आपसे एक मांग मांगनी है। कन्हैया मुस्कुराए, कहने लगे, बुआ कहो क्या मांग, क्या चाहिए? कुंती बुआ कहती है, हे गोविंद, आप मुझे दुख दे दे, दुख चाहिए मुझे। कन्हैया मुस्कुराने लगे, अरे बुआ ये तुम क्या मांग रही हो, दुख? अरे बुआ सुनो, मैं सुख का सागर हूं। जो मुझसे संबंध रखता है, जो मुझसे जुड़ता है, उसके जीवन में दुख दूर हो जाते हैं, सुख की प्राप्ति हो जाता है। और तुम दुख मांग रही हो बुआ, क्यों? मुझसे तो सभी भक्तजन सुख की मांग करते हैं, पर तुम क्यों दुख मांग रही हो? माता कुंती कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इसलिए दुख मांग रही हूं कि जब जब मेरे जीवन में दुख आया है ना, तब तब आपकी कृपा होगी। हे गोविंद, जब मेरा बालक भीम छोटा था, कौरवों के द्वारा विष की लड्डू खिला दिया गया और विष की लड्डू खिलाकर गंगा में फेंक दिए, परंतु आपकी कृपा कि मेरा वो पुत्र सीधे नाग लोक पहुंच गया और नाग लोक में नागदेव मेरे पुत्र के जहर को खींचकर 10,000 हाथियों की शक्ति प्रदान कर दिए आपके आशीर्वाद से। हे गोविंद, जब मेरे पुत्र को लाक्षागृह में जलाया जा रहा था, कौरवों के द्वारा जो साजिश रची गई थी, उस समय आप ही ने तो आकर के मेरे पुत्रों की रक्षा की। और तो और जब वनवास हुआ, वनवास में जब महर्षि दुर्वासा ऋषि मेरे पुत्रों की परीक्षा लेने के लिए गए, तब आप एक अन्न पाकर के दुर्वासा ऋषि के उदर को तृप्त कर दिया, मेरे पुत्रों को दुर्वासा ऋषि की कोप से मुक्ति प्राप्त कराया। हे गोविंद, जब भी सभा में
द्रौपदी की चीर हरण हो रहा था, कोई सहारा नहीं थी वहां पर, परंतु हे गोविंद, आप अपने सखा वस्त्र रूप में अवतरित होकर के लाज रखे, उन पर कृपा की। इसलिए हे गोविंद, मैं ये मांग मांगती हूं कि मुझे दुख चाहिए। जब जब मेरे जीवन में दुख आएगा तो आपको चिंता होगी कि मेरी बुआ दुख में है। यदि मुझे सुख मिल जाएगा ना गोविंद, तो आप मुझे भूल जाओगे, फिर मेरी चिंता नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपको लगेगा कि मेरे बुआ सुख से है, इसलिए मुझे सुख नहीं चाहिए। विविदाः सन्तु न सस्व तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं युक्त्या पुनर्भावदर्शनम्। हे प्रभु, हे जगत के गुरु, हे जगत के पालनहार, हे अखिलेश्वर, अखिल ब्रह्मांड नायक, मैं आपके श्री चरणों में यही निवेदन करती हूं, मुझे दुख प्रदान करें। कन्हैया मुस्कुरा करके कहने लगे, रे बुआ, तू क्या मांग ली जो मेरे कोष में है ही नहीं, जो मेरे पास नहीं है। अंततो गत्वा यहां माता कुंती को श्री कृष्ण कन्हैया महाराज अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, यात्रा को स्थगित करते हैं। समय आया कि जब इंद्रप्रस्थ पर रात्रिकालीन कन्हैया बैठे, सुबह जब पिता महाराज युधिष्ठिर आते हैं कन्हैया के दर्शन करने हेतु, तो क्या देखते हैं कि कन्हैया की आंखें सजल है। युधिष्ठिर जी पूछे, हे गोविंद, आप इस तरह से चिंतित क्यों हैं? आपकी आंखों में मैं कभी अश्रु नहीं देखा, पर आज क्यों है? कन्हैया कहने लगे, भ्राता, मेरा भक्त मेरी चिंतन कर रहा है और मैं अपने भक्त का चिंतन कर रहा हूं। मेरा भक्त बाणों की सैया में शयन किया हुआ है, बाणों की सैया में पड़ा हुआ है। चलो आज प्रातः सभी पांचों पांडव, कन्हैया और सर्वेशाम ऋषि महर्षियों को विदित हो गया कि आज पितामह भीष्म प्राण को त्याग करेंगे। सारे महर्षि गण वहां पहुंच जाते हैं। पितामह भीष्म युधिष्ठिर को सुंदर ज्ञान उपदेश देते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हैं। अंत में कन्हैया से कहते हैं, गोविंद, आप मेरे सामने खड़े हो जाओ। गोविंद सामने खड़े हुए और गोविंद से पितामह भीष्म कहते हैं कि हे गोविंद, एक काम करो, आप मुझे अपना वह रूप दिखाओ, वह दर्शन कराओ जो युद्ध भूमि में जिस रूप का मैंने दर्शन किया था। कन्हैया कहते हैं, नहीं, वो समय जा चुका, अब मैं वह दर्शन, उस रूप का दर्शन नहीं करा सकता। वह कौन सा रूप था?
पितामह भीष्म कहते हैं, बोले महाराज आपने जब सूर्य अस्त नहीं हुआ था तब आप सूर्य अस्त की जैसे प्रकृति को बना दिया, तो क्या आप मुझे दोबारा दर्शन नहीं कराएंगे? एक समय जब युद्ध हो रहा था और युद्ध भूमि में दुर्योधन को क्रोध आया। दुर्योधन कहने लगा, खाते मेरे हैं और बजाते पांडवों के हैं। पितामह भीष्म को बड़ा क्रोध आया। पितामह भीष्म कहने लगे, रे दुर्योधन तुझे मरने का इतना भय है तो सुन, मैं संकल्प लेता हूं कि कल का सूर्य अस्त जब होगा कि जब मैं पांडवों को अस्त कर दूंगा। और तुझे मरने का भय है तो सुनो, जब मध्य रात्रि को मैं ईश्वर का चिंतन करूंगा उस समय तुम अपने धर्म पत्नी के साथ आना, मैं आशीर्वाद दूंगा, तुझे कोई मार नहीं सकता। ये बात कन्हैया को विदित हो गया। रात्रिकालीन दुर्योधन की पत्नी वहां जाए आशीर्वाद ले, इससे पहले कन्हैया ने द्रौपदी को लेकर के वहां पहुंच गए। शिविर में जहां पर पितामह भीष्म रुके हुए हैं वहीं द्रौपदी को लेकर के कन्हैया जाते हैं। कन्हैया बोले, रुको द्रौपदी, तुम्हारे पैरों में जो पायलिया है ना इसको उतारो, क्योंकि इसके आवाज से पितामह समझ जाएंगे कि तुम द्रौपदी हो। ये पायल उतारो। द्रौपदी पायल उतारी, कन्हैया को दिए। कन्हैया अपने पितांबरी पर रख लिए। एक हाथ में लैंप है, एक हाथ से पायल को पकड़े हुए हैं। द्रौपदी अंदर जाती हैं। पितामह भीष्म जहां परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, साष्टांग दंडवत, जैसे दंडवत हुई वैसे पितामह भीष्म ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। द्रौपदी को नहीं रहा गया। द्रौपदी पूछी, अरे दादा एक बात बताओ, आपका ये आशीर्वाद सिद्ध होगा कि युद्ध भूमि में जो संकल्प किए हैं वो सत्य होगा। क्या सत्य है? जैसे देखे कि पितामह या सामने द्रौपदी, अरे द्रौपदी तुम यहां कैसे आई? किसके साथ आई हो? द्रौपदी अब घबरा गई। कन्हैया मना किए थे कि द्रौपदी तुम ऐसा कुछ मत करना, परंतु द्रौपदी से जब पितामह पूछे किसके साथ आई हो, तो द्रौपदी कहने लगी, बाबा क्या बताऊं, हमारे यहाँ जो वो भैया है ना, ग्वाला भैया, बोले उन्हीं के साथ। बोले चल मैं देखूं कौन है तेरे ग्वाला भैया। बाहर आए महाराज, देखे तो कन्हैया सिर को नीचे किए हुए हैं और पितामह भीष्म देखे। पितामह भीष्म को नहीं रहा गया, कहने लगे, रे कन्हैया निष्ठुर छलिया, तेने इतने बड़े काम कियो है कि गोपिकाओं से तेने उनके मन को हरण कर लियो और वह मन को हरण करके मथुरा में जाके बस गयो। एक तो तेने गोपिकाओं को दुख दियो, तेरे अंदर में दया नहीं है, कठोर हो तुम, बड़े निष्ठुर हो, और आज मेरे संकल्प को तुमने तोड़ा दिया। तो सुनो, मैं गंगा पुत्र शांतनु पुत्र जब कहलाऊंगा कि जब कल युद्ध भूमि में आपको शस्त्र उठाने में मजबूर कर दूं, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। यदि आपका संकल्प है कि मैं अस्त्र शस्त्र के नाम से लोहे की कील भी नहीं उठा सकता, तो मेरा भी संकल्प है कि मैं शांतनु पुत्र जब कहलाऊंगा कि जब आप शस्त्र उठाने में महाराज मजबूर हो जाएंगे, उठाना पड़ेगा आपको। दूसरे दिन जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में पितामह भीष्म अपने सारथी को आदेश दिए, बोले चलो अर्जुन के रथ के सामने। अर्जुन के रथ के सामने गए। जैसे पितामह भीष्म उठाए बाण और महाराज सीधे कन्हैया पर बौछार करना प्रारंभ किए। कन्हैया के बाम भुजा में जब बाण लगा तो पितामह रुदन करने लगे कि मैं अपने द्वारा अपने प्रभु को भेदन कर रहा हूं। अब पितामह क्या किए, कन्हैया को अपने लक्ष्य से हटाकर अर्जुन को लक्ष्य निर्धारित किए
और जो अर्जुन पर बाणों की वर्षा करना शुरू किए, अर्जुन अपने धनुष बाण को नहीं उठा सक रहा है महाराज, इतने असमर्थ हो गए। पितामह भीष्म के बाणों की बौछार से कन्हैया देखे, समझ गए कि यदि अब मैं नहीं कूदता, अब मैं यदि नहीं महाराज बचाऊंगा तो अर्जुन बहुत क्षति हो जाएगा, क्योंकि पितामह जी बड़े धनुर्धर योद्धा। जब देखे कन्हैया कि अर्जुन बाणों को संभाल नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे हैं, अपने आप में बच रहे हैं पितामह भीष्म के बाणों से, कन्हैया को रहा नहीं गया, तुरंत रथ से कूदते हैं, रथ के पहिया को ही उठाए और दौड़ लगा देते हैं पितामह भीष्म की तरफ। जैसे पितामह भीष्म देखे कि कन्हैया रथ के पहिया को लेकर के दौड़े हुए हैं, मुझ पर प्रहार करने, पितामह भीष्म धनुष बाण को रखते हैं, रथ से नीचे आते हैं और साष्टांग दंडवत चरणों में होने लगता है। धन्य है प्रभु आपकी लीला धन्य है, आप कितने पतित पावन दया के सागर हैं कि अपने भक्त के मान को बढ़ाने के लिए आपने अपना ही मान को खंडन कर दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। पितामह भीष्म प्रभु के श्री चरणों का वंदन कर रहे हैं। धन्य प्रभु, आपकी लीला और आपकी कृपा सिर्फ आप ही जानते हैं। पितामह यहाँ बाणों के सैया में पड़े हुए हैं और यही रूप का पुनर्दर्शन करना चाहते कि हाथों में चक्र की जगह में रथ की पहिया हो, जहां पीतांबरी कंधों से खिसक करके पृथ्वी में गिर गई हो। मानो पीतांबरी पृथ्वी को धैर्यता दिला रहे कि पृथ्वी मैया सोच में पड़ गए कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने संकल्प लिया था कि अस्त्र के नाम से लोहे की खील भी नहीं उठाऊंगा मैं, और यहां तो पूरे रथ की पहिया को ही उठा लिए। तो भगवान पृथ्वी मैया को भी सांत्वना देते हैं कि देवी, मैं अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं भक्तन को दास, भक्त मेरो मुकुट मेरो। प्रभु के जो भक्त हैं वो प्रभु के मुकुट की मणि है। जैसे मुकुट में कोई मणि लगा दो तो मुकुट में सुंदरता आ जाता है, इसी तरह से मेरे गोविंद कहते हैं कि मैं भक्तन को दास, भगत मेरो मुकुट मणि। मेरे भक्त जहां मुझे ले जाएं, जैसो मुझसे करवाएं वैसो मैं करूं। पितामह भीष्म कहते हैं गोविंद, बस वही रूप को पुनः एक बार दर्शन करा दे। गोविंद प्रसन्न होते हैं और उसी रूप का पुनः उन्हें दर्शन कराते हैं। कितना सौभाग्य है पितामह भीष्म का कि सूर्य उत्तरायण और परमात्मा समकक्ष सन्मुख
ऐसे समय में उनका प्राण निकल रहा है। अद्भुत संयोग है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। विंगारी गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशी बट हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। छवि मन में है बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी
बसी हो, छवि मन में यह बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, नाथ करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी। जब प्राण तन से नाथ करे न स्वामी। जब प्राण तन से निकले, नाथ करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण तन से निकले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री पितामह भीष्म को ऐसा सुंदर दीदार हुआ कि सूर्य उत्तरायण ऐसे शुभ मुहूर्त पर पितामह भीष्म अपने शरीर से ज्योति को परमात्मा के श्री चरणों में स्थापित करते हैं और अपनी मति रूपी कन्या को भगवान के श्री चरणों में महाराज संबंध जोड़ते हैं। इस तरह से आप लोगों ने यह सुंदर पितामह भीष्म की चरित्र को श्रवण किया। आगे श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को जब समय आया तो राजा परीक्षित के जन्म की कथा को श्रवण कराते हैं कि उत्तरा के गर्भ से सुंदर बालक जन्म लिया जो बड़ा ही पराक्रमी, तेज, यशस्वीवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, ऐसे बालक को जो जिसको भी देखता है उसको महाराज लखता है। उनका नाम विष्णु रात रखा गया, परंतु दूसरों को लखने के कारण से उन्हें परीक्षित भी कहने लगे। समय आया कि जब कन्हैया द्वारिकापुरी गए, अर्जुन उनको छोड़ने गए और यहां पर विदुर जी जो हैं धृतराष्ट्र को ज्ञान की चेतना जलाते हैं और गंधारवी और धृतराष्ट्र को महाराज लेकर के वन में जाते हैं। इधर 6 महीने हो गए, अर्जुन वापस नहीं आया। कन्हैया की ऐसी लीला कि यदुवंशियों का उन्होंने उनके द्वारा ही सर्वनाश कराया, जो आगे आप लोग बृहद रूप से श्रवण करेंगे। अर्जुन को उन्होंने 16,100 रानियों को दिए और अर्जुन जब उन कन्याओं को लेकर के इंद्रप्रस्थ आ रहे थे, इधर युधिष्ठिर जी को क्या दिखाई देता है कि गाय रुदन कर रही है। दिन में ही लोमड़ी सियार रो रहे हैं। चारों तरफ महाराज उच्चाटनता सा छा गया है, क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा था। अर्जुन मार्ग में भीलों के द्वारा लूटे जाते हैं। वही अर्जुन है, वही गांडीव है, परंतु कन्हैया वहां नहीं है। इसलिए अर्जुन की गांडीव भी आज शक्तिहीन हो गया है। वो ऐसा गांडीव था कि स्मरण करते ही अनेक
महाराज बाण उसमें अनुसंधान करने लगते थे, परंतु आज एक भी बाण नहीं आ रहा है। अंततो गत्वा अर्जुन निस्तेज लुट करके जब आया, युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन को, अर्जुन ये तुमने क्या दशा बना ली है, क्या हो गया तुमको? क्या तुमने किसी ब्राह्मण का अपराध किया है? क्या तुमने किसी गौ मां की रक्षा नहीं कर पाए? क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम शांत क्यों हो? कुछ तो कहो अर्जुन। द्वारकाधीश ठीक तो हैं, सकुशल हैं? जैसे द्वारकाधीश के नाम युधिष्ठिर के मुख में आया, अर्जुन के आंखों से अश्रुधारा झरझर बहने लगे, रुदन करने लगे। अर्जुन का कंठ अवरुद्ध हो गया, बोल नहीं पा रहे। अंतो गत्वा उन्होंने हिम्मत जुटा करके बोले, भैया अब गोविंद नहीं रहे, गोविंद हम सबको छोड़ करके गोलोक धाम चले गए। जैसे ये बात माता कुंती सुनी कि गोविंद गोलोक धाम चले गए, माता कुंती के शरीर से प्राण तत्क्षण विदा कर लेता है, प्रभु के श्री चरण कमलों में स्थापित हो जाते हैं। समय आता है, युधिष्ठिर अपने प्रपौत्र परीक्षित का सुंदर विवाह आदि संपन्न करा करके भारतवर्ष का राज उन्हें स्थापित करते हैं। पांचों भाई द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण करते हैं, हिमालय के तरफ प्रस्थान कर जाते हैं। इधर परीक्षित सर्वेशाम भारत में उन्होंने दिग्विजय यात्रा किया, जहां पर उन्हें अपने पूर्वजों की यशस्व उनके यश की गान गाथा प्राप्त हुआ। एक दिन इसी तरह से भ्रमण करते हुए महाराज अपने नगर में जा रहे थे कि उन्होंने एक ऐसा घटना देखी कि एक काला पुरुष गौ माता एवं बैल जो एक पैरों से खड़ा हुआ है, उस पर महाराज लाठियों का प्रहार कर रहा है। परीक्षित को रहा नहीं गया। परीक्षित ने उच्च स्वरों से डांट लगाया, रे दुष्ट, तुम कौन हो? तुम्हारी ये दुस्साहस कि मेरे राज्य में तुम गौ माता को सताओगे, ताड़ना दोगे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अपने धनुष में जो बाण का अनुसंधान किए, महाराज वह काला पुरुष दौड़ करके परीक्षित के श्री चरणों में साष्टांग हो गया। राजन त्राहि माम शरणम गता, रक्षा करो। राजन बोले, तुम इतनी दुष्टता मेरे राज्य में कर कैसे सकते हो? तुम कौन हो? उसने अपना नाम बताया, मैं कली हूं, मेरा नाम कली है। परीक्षित बोले कि मेरे राज्य से तुम दूर चले जाओ। कली बोला, महाराज कहां जाओ? जहां भी जाता हूं आप ही दिखाई देते हो मुझे, सर्वत्र आप ही का तो राज्य है। बोले, तुम मेरे राज्य में गौ माता और गौ बैल, धर्म रूपी बैल को परेशान कर रहे हो। बोले, महाराज क्या करूं, मेरी आदत, मेरी स्वभाव, मैं कली हूं, अब मेरा समय आ चुका है, अब मेरा ही राज्य होगा। तो बोले, तुम सर्वत्र नहीं रहोगे, मैं तुमको स्थान देता हूं, वहां रहो। बोले, क्या गुण है तुम्हारे में? बोले, महाराज मुझ में तो अवगुण हजार भरे हैं, अवगुणों का खान हूं मैं, परंतु एक गुण है। बोले, क्या गुण है? बोले, मेरे युग में जो प्रभु का नाम लेता है उसका मैं तुरंत, उसको जल्दी तर जाता है, उसको कभी परेशान नहीं करता। तो राजा परीक्षित ने यहां पर, महाराज कली को 4 स्थान दिए। धूत
सूतं पानं स्त्रिया सूना यत्र धर्म चतुर्विदा। बोले सुनो, तुम्हें मैं धूत स्थान और मदिरालय, वैश्यालय, जुआलय, यानी बधालय, मदिरालय, वैश्यालय, जुआलय, ये 4 आलय ऐसे हैं बोले जहां तुम रहो, अपने परिवार के साथ रहो। कली ने कहा बोले महाराज एक बात बताओ, मेरे अवगुणों को देख करके आपने ऐसे 4 स्थान दे दिया, पर एक गुण भी तो मेरे पास में है कि जो सतयुग में भक्ति भाव करके हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते थे, जो फल नहीं मिलता था वो मेरे युग में परमात्मा के नाम भजन करने से वो फल मिल जाता है। तो मुझे कम से कम कोई अच्छा स्थान तो दो। राजा परीक्षित बोले बताओ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कलियुग ने कहा महाराज मुझे स्वर्ण का वास और दे दो। भाई एक अच्छा गुण है तो कम से कम एक कमरा तो अच्छा दे दो मुझे। बोले ठीक है चलो, सोने का वास तुम्हें दिया, स्वर्ण में तुम वास करो। अब कलयुग काहे में रहता है? सोने में। सोने में रहता ना कलयुग। तो आप लोग अपने घर में कलयुग को रखना चाहेंगे कि नहीं? कौन कौन नहीं रखना चाहता कलयुग को? सब चाहते कलयुग घर में रहे। भाई यदि कलयुग को नहीं रखना हो, क्योंकि सोना में कलयुग रहता है, तो आप लोग कलयुग को रखेंगे घर में कि नहीं? नहीं रखेंगे ना। तो जितना सोना सब पोटली बांध के ले आइए फिर सीताराम। चलते हैं बढ़िया प्रयागराज, वहीं पे भंडारा किया जाएगा, है नहीं? जैसे स्वर्ण का अधिकार मिला कलयुग को, कलयुग जो है सीधे महाराज राजा परीक्षित के मुकुट में बैठ गया। और वो मुकुट अनाचारी का मुकुट था, वो मुकुट जरासंध का था। जब भीम ने युद्ध जीता तो मुकुट लेके आए थे, वही मुकुट को परीक्षित पहना हुआ था। अब मुकुट में जैसे कली बैठा वैसे उनकी बुद्धि भ्रमित। प्यास नहीं लगी थी फिर भी प्यास लग गया। और महाराज वो प्यास की खोज में चलते चलते समीक ऋषि के आश्रम पहुंचे। वहां देखे तो साधना में बैठे समीक ऋषि। राजा को बड़ा क्रोध आया, बोले देखो राजन आया हुआ है तुम्हारे द्वार पर, तुम साधना कर रहे हो ढोंगी कहीं के, उठो प्यास लगी है पानी पिलाओ। महाराज समाधि से नहीं उठे। राजा को क्रोध आया, मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठाए और गले में पहना दिया। एक शिष्य ने देखा और वह शिष्य दौड़े दौड़े उनके बेटे को बताया जिनके नाम है श्रृंगी। वो कौशिक नदी में स्नान कर रहे थे, तो उन्होंने जाकर के बताया, बोले महाराज तुम्हारे पिताजी के गले में राजा ने मरा हुआ सांप डाल दिया। वो श्रृंगी बड़े न सोचे न समझे महाराज, और क्या किए, इति लंघति मर्याद तक्षके सप्तमे अनि दंशति स्म कुलांगारं शोधितो में तद्रुप। राजा होकर के मर्यादा का उल्लंघन करता, मैं श्राप देता हूं कि आज से सप्तम दिवस इसको तक्षक नाग दंशन करेगा, जिससे इसकी मृत्यु हो जाए। और महाराज दौड़े दौड़े आए, आकर के अपने पिता के गले में मरा हुआ सर्प देख करके जोड़ों से रुदन करने लगे। पिता की आंखें खुली, देखे बेटा क्यों रो रहे हो, क्या बात है? बोले पिताजी राजा ने आपके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है, और मैंने उनको श्राप दे दिया कि उनको आज से 7वें दिन तक्षक सर्प दंशन करेगा। जैसे समीक ऋषि सुने कि इसने श्राप दिया समीक ऋषि को, महाराज समीक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि को डांट लगाई, अरे मूर्ख तुमने क्या कर दिया? एक राजा को इस तरह से छोटी सी गलती की इतनी बड़ी महाराज सजा तुमने दिया जो तुम्हें नहीं देना चाहिए था। अरे पुत्र, राजा नहीं होगा तो राज्य में प्रजा में अराजकता फैल जाएगी। राजा के बिना प्रजा, महाराज बिना राजा के जीवन नहीं जी पाएंगे। प्रजा, राजा जो है भगवान का रूप होता है। तुरंत समीक ऋषि उठे
और राजा के महल में जाने लगे। और राजन जैसे अपने कक्ष घर में आए, अपने महल में मुकुट उतारे, तो उनको ज्ञान हुआ कि आज उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। राजा परीक्षित भगवान से कहते हैं, भगवान मृत्यु से भी बड़ा कोई दंड हो तो मुझे दे दो, क्योंकि मैंने एक ऋषि का अपराध किया है। तभी समीक ऋषि पहुंच गए। समीक ऋषि जाकर के राजा परीक्षित को ये बात बताते हैं कि राजन तुम्हें श्राप लग चुका है, तुम अपनी मुक्ति का कोई उपाय करो। राजा परीक्षित उस श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हैं और महाराज अपने पुत्र जनमेजय को राज देकर के गंगा जी के किनारे तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। सारे ऋषि महर्षियों को ये बात पता चला तो महाराज सारे ऋषि महर्षि वहां पहुंचते हैं और सभी ऋषि महर्षियों से महाराज परीक्षित एक ही प्रश्न करते हैं। बोले महाराज, म्रियमाण मनुष्य किम कर्तव्य, जिसकी मृत्यु करीब आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? सभी ऋषिगण अपनी अपनी मंतव्यता से उन्हें महाराज संबोधन करते हैं, संबोधन दिलाते हैं। परंतु उसी समय सोलह वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज वहां उस सभा में पहुंच जाते हैं। बोलो सुखदेव महाराज की। श्री सुखदेव जी महाराज को देख करके सारे ऋषि महर्षि खड़े हो जाते हैं और सभी जो है महाराज सुखदेव जी का स्वागत करते हैं। राजन भी यहाँ पर सुंदर महाराज सुखदेव जी का पूजन करते हैं। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरु करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए, हम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए, गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, मेरे गुरुदेव। परीक्षित जी जो महाराज बड़े सुंदर यहाँ सुखदेव जी का पूजन किए और प्रश्न करने लगे। अतः प्रयच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु, पुरुषस्य ये यत् कार्यं म्रियमाण सर्वथा, कृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, सुखदेव जी से प्रश्न किए। बोले गुरुदेव, पुरुषस्य यत् कार्यं
प्रिय मानस सर्वथा। बोले गुरुदेव, जिसकी मृत्यु करीब आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? भैया मृत्यु किसकी करीब आई है? बोले सभी की मृत्यु करीब ही तो है। बोले सप्त दिवस में ही एक न एक दिन में जाना है। कौन से दिन किसकी राम नाम सत्य हो जाए कोई नहीं जानता। तो यहां श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, वरियाने सते कृष्ण कृतो लोकहितं नृपा आत्मवीत्समतः पुंसा श्रोतव्या दिसूया पर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वरियाने से ते प्रश्न, बोले जो तुम्हारा प्रश्न है ना ये एक के लिए नहीं है, सर्वेशाम संसार के प्राणियों के कल्याण हेतु है। सर्वजन हिताय च सर्वजन सुखाय च। तुम्हारा प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु करीब आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? बोले हाँ महाराज। बोले देखो, तुम्हें चिंता नहीं करना, तुम्हें श्राप लगा कि तुम्हें 7 दिन में मरना है। तो सुनो, राजा खडवांग जिनको एक ही मुहूर्त पर उनकी मुक्ति हो गई, तुम्हारे पास तो 7 दिन है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुंदर कथा श्रवण कराते हैं, भगवान की विराट रूप की वर्णन करते हैं। अंततोगत्वा सूक्ष्म रूप में मन की धारणा, साध्यो मुक्ति और क्रमो मुक्ति की सुंदर यहां पर प्रतिपादन करते हैं। साथ ही जो जिस कामना से पूजा करता है उन कामनाओं के अनुसार देवी देवताओं का यहां पर वर्णन आया है कि किस कामना के लिए किस देवी देवता की पूजा करना चाहिए। यहां सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति दोनों भक्ति का प्रतिपादन है। अकामः सर्वकामो मोक्षकामानि मुदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम्। बोले राजन, सकाम निष्काम अथवा सर्व काम से जीव भक्ति कर सकता और करता है। तो यहां पर यदि किसी को धन चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करे, किसी को आरोग्यता चाहिए तो अश्विनी कुमारों और अग्निदेव की पूजा करे, विद्यार्थियों को विद्या प्राप्ति के लिए महादेव जी की पूजा करना चाहिए, और घर में सुख शांति हेतु नारायण की पूजा करना चाहिए। ऐसा महाराज यहां पर सकाम भक्ति का प्रतिपादन आया है। आगे श्री नारद जी को ब्रह्मा जी सृष्टि विषय सुंदर कथा को श्रवण कराते हैं। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जन्स्य मां ब्रुवन्ति जगद्गुरु। ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले नारद, भगवान जब सृष्टि को सृजन करना चाहते हैं तो एक अंड के, एक बेर के समान छोटा सा अंड
उससे बढ़ते 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 बहुत बृहद एक बड़ा पिंड बन जाता है, और उस पिंड से समय अनुसार अब अव्य पाद हस्त आदि तमाम इंद्रियाएं महाराज प्रस्फुटित होने लग जाते हैं। समय अनुसार उसमें ब्रह्मांड महाराज वह प्रभु विराट रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, और विराट रूप में परिवर्तित होकर के हजारों वर्ष पर्यंत स्थिर रहते हैं। उनके शरीर से जो पसीना निकलता वह समुद्र का रूप धारण करते हैं। वही वह महाराज क्षीर सागर पर से सैया पर आराम करते हैं। तभी उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब देखे कि मेरे को जन्म देने वाला कौन है, हजारों वर्ष तक उन्होंने देखता रहा, देखते रहे, पता नहीं चला। तदुपरांत आकाशवाणी हुई, तप ब्रह्मा जी ने तप किए। तप से भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी को उनके मूल तत्व का ज्ञान कराते हैं, उन्हें श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी उपदेश देते हैं और सृष्टि सृजन करने का आदेश देते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का सृजन किया जा रहा है, जो आप लोग सूक्ष्म रूप में श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की, जिसमें से उनकी भ्रकुटी से रुद्र का उत्पन्न होना, मन से मानसिक सृष्टि जब उन्होंने किया तो मानसिक सृष्टि में महाराज सनक कुमार आदि अवतार लिए। इस तरह से ब्रह्मा जी के द्वारा 10 ऋषियों की उत्पत्ति हुई। दिन रात तंद्रा पुण्य पाप आदि ये तो हुआ ही, 5 तन मात्राएं, 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रियाएं, महद आदि तत्व, जिन तत्वों से सर्वेशम जीव का निर्माण होता है, इस प्रकृति में अंड की प्राप्ति होती है, ये आप सूक्ष्म में श्रवण कर रहे हैं। तो इनके दाहिने भुजा से मनु की उत्पत्ति, वाम भुजा से महाराज शत्रुपा, इनका प्रादुर्भाव हुआ। इनके यहां 3 संतान हुए, 3 कन्याएं, 2 पुत्र। देवहूति, आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हुए। यहां पर ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हैं, उनमें से छाया, ब्रह्मा जी के छाया से उत्पन्न हुआ कौन? कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि जाओ तुम तपस्या करो, और तपस्या करके जब भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उनसे आशीर्वाद लेकर के गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। कर्दम ऋषि ने घोर तपस्या की। तपस्या के प्रतिफल भगवान जब प्रसन्न हुए तो कर्दम ऋषि से भगवान कहने लगे, बोले कर्दम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा है कि तुम गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। कर्दम ऋषि बोले, ना भगवान, मुझसे यह नहीं हो सकता, ऐसा मैं नहीं कर पाऊंगा। बोले, नहीं कर्दम, तुम्हें मेरा आदेश है, तुम्हें गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना पड़ेगा। इससे पूर्व कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे थे, उस समय एक दैत्य हिरण्याक्ष, जिसने माता पृथ्वी का हरण किया हुआ था। ब्रह्मा जी विचार किए कि यदि मैं सृष्टि करूंगा तो पृथ्वी तो है नहीं, सृष्टि जाएगी कहां। ये विचार कर ही रहते कि तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा बराह उत्पन्न हुआ, और देखते ही देखते बड़ा बूदराकार रूप हो जाता है। बोलो वाराह भगवान की। महाराज वाराह भगवान को देखते ही सर्वेशाम देवतागण स्तुति करने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। और यहां पर भगवान वाराह के रूप में क्यों अवतार लिए? क्योंकि वाराह यानी जंगली सुअर, इनमें घ्राण शक्ति होता है, सूंघने की शक्ति। भगवान वाराह के रूप इसलिए लिए ताकि वो सूंघ करके ये पता लगा सके पृथ्वी है कहां। वाराह भगवान जाते हैं पता लगा, और वहां से महाराज पृथ्वी मां को
धारण करके लेके आते हैं। दिति के जो पुत्र हैं हिरण्याक्ष, ये महाराज वराह भगवान का पीछा किया। भगवान वराह पृथ्वी मैया को स्थापित करके हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष को महाराज भगवान श्री वराह अंततो गत्वा उद्धार कर देते हैं। बोलो वराह भगवान की जय। यहां पर ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि हुई, उस सृष्टि में कर्दम ऋषि को जब तपस्या में भगवान प्रसन्न हुए तो भगवान ने आदेश दिए। तो कर्दम ऋषि कहने लगे, बोले भगवान मैं गृहस्थ आश्रम में एक शर्त में जाऊंगा कि आपको मेरे घर में बेटा बन के आना पड़ेगा। यदि आप मेरे बेटे बन के आएंगे तो मैं गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करूंगा। बोले ठीक है। भगवान ने उन्हें तथास्तु कह करके महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। कर्दम ऋषि तपस्या करके अपने कुटी में आए तो मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आते हैं और समय अनुसार कर्दम ऋषि के साथ उनका विवाह होता है। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हैं, तो एक का विवाह किनके साथ हुआ? कर्दम ऋषि के साथ। ये मझली बेटी है। आकुति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। समय आया कि कर्दम ऋषि विवाह उपरांत हजारों वर्ष तक तपस्या करने लगे, पुनः समाधि में चले गए। जब नेत्र खुली तो महाराज 1000 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। तभी कर्दम ऋषि एक बिंदु सरोवर का निर्माण किया, जिस सरोवर में स्नान करके उनकी पत्नी देवहूति नवयुवती हो गई और महाराज कर्दम ऋषि भी नवयुवक की प्राप्ति कर लिए। एक उन्होंने काम विमान का निर्माण किया जो इच्छा अनुसार विचरण करने वाला था। इस तरह से उस विमान में भ्रमण करते हुए महर्षि कर्दम ऋषि के यहां 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याएं जन्म ली। अंत में भगवान श्री वामन रूप में महाराज श्री कपिल भगवान के रूप में अवतार लेते हैं। लोग कपिल भगवान की जय। समय आता है कि कर्दम ऋषि अपने 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न किए। मारीची ऋषि को कला नाम की कन्या से विवाह किया गया। अत्रि ऋषि को अनुसुईया नाम की कन्या से विवाह किया गया। अंगिरा ऋषि को श्रद्धा नाम की कन्या से विवाह किया गया। पुलस्त ऋषि को हविर्भू नाम की कन्या से विवाह किया गया और पुलह नाम के ऋषि को गति नाम की कन्या से विवाह किया गया और क्रतु नाम के ऋषि को क्रिया नाम की कन्या दिया गया। भृगु जी को ख्याति नाम की कन्या से विवाह किया गया। वशिष्ठ जी को अरुंधति नाम की कन्या से विवाह किया गया। यहां पर अथर्व ऋषि हैं जिनका विवाह शांति नामक कन्या से संपन्न हुआ और इस तरह से महाराज यह 9 कन्याओं के विवाह 9 ऋषियों से संपन्न होता है। समय आता है कि कर्दम ऋषि कपिल भगवान की पूजा करके वानप्रस्थ हो जाते हैं, वन में जाकर के तपस्या करते हैं। यहां पर माता देवहूति एक दिन कपिल से कहते हैं कि हे पुत्र, मेरे मन बड़ा चंचल हो रहा है, मेरे को शांति कैसे मिले, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उपदेश करो। तो कपिल भगवान कहते हैं, बोले मां, तुम्हें पहले गुरु धारण करना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्ञान होगा। माता देवहूति कहने लगी कि पुत्र मैं कहां गुरु ढूंढने जाऊंगी, तुम ही मेरे गुरु बन जाओ और मुझे शांति प्रदान करो। तो यहां पर कपिल भगवान जो है माता देवहूति को सुंदर सांख्य शास्त्र का प्रतिपादन करते हैं। ये सांख्य शास्त्र वेदांत का सिरमौर है जो आत्मा और शरीर को पृथकता बताता है। ये आत्मा अजर है, अमर है और ये शरीर नाशवान है। इस शरीर की कोई गति नहीं है।
ये अधम शरीर है, ये शरीर अधम है, पर इस शरीर में रहने वाला जो जीव आत्मा है ये परम पवित्र और दिव्य है। तो यहां पर सांख्य शास्त्र का बड़ा ही प्रतिपादन हुआ, जो आप लोग सूक्ष्म रूप में ही श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। अष्टांग योग का वर्णन होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग हैं। इन अष्टांग योगों के द्वारा जीव अपनी गति को, अपनी मति को और अपनी मुक्ति की प्राप्ति कर लेता है। कैसे? तादृश भवति, जानत तुम ही हो जाए। वो प्रभु को जाना जाता है, प्रभु को समझ जाता है और प्रभुमय हो जाता है। इस तरह से अष्टांग योग का वर्णन, नौधा भक्ति की कथा यहां पर देवहूति को, माता देवहूति को श्री कपिल भगवान श्रवण कराते हैं। समय आता है कि माता देवहूति की पुत्री अनुसुईया, इनके वंश की कथा आती है कि माता अनुसुईया के 3 पुत्र हुए, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्र। दत्तात्रेय जी जो हैं ये श्री नारायण के स्वरूप हैं, दुर्वासा ऋषि महादेव जी के स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी चंद्रदेव के स्वरूप में। इस तरह से माता सती अनुसुईया की सतीत्व और पतिव्रत धर्म का यहाँ पर महिमा आता है कि माता अनुसुईया जैसे पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली मात्र शक्ति सदा ही इस ब्रह्मांड में पूजित होती है। आगे मनु के जो प्रथम पुत्री जिनका नाम है आकुति, उनके यहां भगवान यज्ञ रूप में अवतार हुए। बोलो यज्ञ भगवान की जय, दत्तात्रेय भगवान की जय। यज्ञ को मनु जी रख लेते हैं। इधर मनु की तीसरी कन्या जिनका नाम प्रसूति है, उनकी सबसे छोटी पुत्री जो सती हुई, जिनका विवाह भूतनाथ भोले बाबा से हुआ, परंतु राजा दक्ष को अभिमान आने के कारण से भगवान श्री भूतनाथ से उन्होंने द्वेष रखा और द्वेष के कारण उन्होंने यज्ञ में उनको भाग नहीं दिया। महादेव जी नहीं गए, माता भगवती गई, परंतु वहां अपराध महाराज देखे, महादेव जी का कोई भाग नहीं दिखा, जिस कारण से माता भगवती सती अपने पिता के यज्ञ में अग्निदेव को आवाहन करके सती हो जाती है। तदुपरांत महादेव जी के द्वारा वीरभद्र प्रकट होते हैं और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करते हैं। पुनर्दक्ष के सिर बकरे का लगाया जाता है और भूतनाथ भोले बाबा की कृपा से पुनर्यज्ञ को संपादन किया जाता है। यहां पर मनु शत्रुपा के पुत्र, 2 पुत्र, जिनमें से उत्तानपाद, उन उत्तानपाद के वंश का वर्णन आता है। उत्तानपाद जो है, इसके 2 पत्नी हैं। इनका पत्नी का नाम सुनीति और सुरुचि। जो मन के अनुसार चलने वाली थी उसका नाम था सुरुचि। सुनीति वह जो सुंदर नीतियों से युक्त होकर के जीवन यापन करे, वह सुनीति थी। इन दोनों के यहां एक एक पुत्र, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन ध्रुव अपने पिता की गोदी में बैठना चाह रहा था, तभी महाराज सुरुचि आती हैं और आकर के महाराज उन्होंने रोक दिया। बोले ध्रुव, तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते, तुम उसके अधिकारी नहीं हो। यदि तुम बैठना चाहते हो
तो जाओ वन में तपस्या करो। तपस्या करके जब भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएं, उनसे वरदान मांगो, कहो कि मैं सुरुचि के गर्भ में जन्म लूं, तब तुम इसके अधिकारी हो पाओगे। ध्रुव जी को बड़ा दुख लगा और ध्रुव जी जाते हैं महाराज माता सुनीति के पास और सुनीति को इस सारा वृतांत बताते हैं कि बोले मैया, मुझे छोटी मैया ने इस तरह से पिताजी की गोदी में बैठने नहीं दिया। सुनीति कहती है पुत्र कोई बात नहीं, छोटी बुआ मैया जो तुम्हें जो कही है वो सत्य कही है। तुम वन में जाओ, तपस्या करो और उस परम पिता परमात्मा के गोदी को प्राप्त करो, जिस परम पिता परमात्मा के भक्ति और उनके दर्शन के लिए सारा ऋषि महर्षि आदि सब ललायित रहते हैं। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में मां का आदेश प्राप्त करके मधुवन में तपस्या करने जाते हैं। मधुवन कहां है ये? आप लोग मथुरा गए होंगे तो मथुरा से 25 किलोमीटर अंदर एक महोली नाम के गांव है। महोली, उस महोली गांव से 4 किलोमीटर अंदर पूरब की तरफ आप जाएंगे तो वहां मधुवन है, वहां ध्रुव टीला है जहां पर ध्रुव जी ने तपस्या किया। और उसी मधुवन में कन्हैया ने महारास रचाया था। उसी मधुवन में ध्रुव जी जब पहुंचते हैं तो बीच में नारद जी मिल गए। नारद जी देखे ये बाल स्वरूप सुकुमार कहां जा रहा है, पूछे बेटा तुम कहां जा रहे हो? बोले मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूं। नारद जी बोले अरे पुत्र तुम मत जाओ, तुम अभी बालक हो, तुम्हारा खेलने कूदने का समय है और वहां तो महाराज बड़े बड़े हिंसक जानवर रहते, तुमको खा लेंगे, तुम्हें क्षति पहुंचाएंगे, ठीक नहीं होगा। ध्रुव जी कहने लगे महाराज आप कैसे ऋषि हो? आप ऋषि नहीं हो, आप मुझे भगवान के भजन से विमुख कर रहे हो, आप ऋषि नहीं हो सकते। ऋषि तो वो होता है जो भगवान की भक्ति में आगे प्रेरित करे। नारद जी समझ गए कि ये कोई साधारण भक्त नहीं है महाराज। नारद जी ध्रुव जी को 12 मंत्र का उपदेश देते हैं और ध्रुव जी उसी मधुवन महोली में आकर के नारद जी के द्वारा दिए हुए उस महामंत्र का जाप करते हैं। छह महीने तक ध्रुव जी ने तपस्या किया। ऐसी तपस्या कि प्रथम मास एक समय फल खा के रहे, जैसे द्वितीय मास रहा फल त्याग दिए, लता पत्रों को धारण करने लगे। जैसे द्वितीय मास पूर्ण हुआ, तृतीय मास प्रारंभ हुआ, उन्होंने लता पत्र को भी त्याग दिया और वायु को धारण करके महाराज दाहिने पैर के अंगूठे में खड़े होकर के घोर तपस्या की। एक दिन महादेवी लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान के चरण दबा रही थी और भगवान मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी पूछी कि प्रभु आप किस कारण से मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? भगवान कहने लगे देवी मेरा एक नन्हा सा सलोना सा भक्त मेरी तपस्या कर रहा है, मैं उसको देखना चाहता हूं, उसका दर्शन करना चाहता हूं, वो कैसा दिखता है। माता लक्ष्मी कहती प्रभु क्या मुझे आप दर्शन नहीं करेंगे? मैं भी उस पुत्र का दर्शन करना चाहती हूं। समय आया कि जैसे 6 महीने पूर्ण हुए महाराज श्रीमन नारायण हरि ध्रुव जी के समकक्ष खड़े हुए, पर ध्रुव जी की आंखें खुली नहीं, क्योंकि अंदर वही छवि का दीदार कर रहा है। और जैसे अंदर की छवि को भगवान ने हरण किए,
तो ध्रुव जी की आंखें छटपटा करके खुली, देखे तो सामने साक्षात वही श्रीमन नारायण हरि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री राधे, जय श्री राधे। साफ खोलो इसको। श्री राधे श्याम, जय श्री राधे। सो महाराज, अब ध्रुव जी सामने श्रीमन नारायण हरि को देख करके मौन खड़े हैं। स्कूल तो गए नहीं, कोई अक्षर ज्ञान है नहीं, क्या बोले। भगवान श्रीमन नारायण हरि ये अवस्था को ध्रुव जी के पढ़ लिए और ध्रुव जी के गालों में अपने शंख को जैसे स्पर्श कराया, वैसे मानो ध्रुव जी सारा वेद वेदांत पढ़ लिए हो महाराज, और सुंदर श्रीमन नारायण हरि का स्तवन करने लगे। योऽन्तः प्रविश मम वाच मीमां प्रसुप्तां संजीवयत् किल शक्ति धरा स्वधाम्ना अन्यस्य हंस शरण श्रवणात्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री महाराज श्रीमन नारायण हरि का सुंदर स्तुति करते हैं, भगवान से कहते हैं ध्रुव जी, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश हो जाएं, अंतःकरण में प्रवेश हो जाएं। और क्या करें, जब आप अंतःकरण में प्रवेश होंगे तो मेरे इंद्रियां जो वहां सुसुप्त अवस्था में बैठी हुई हैं, उसे आप अपने शक्ति से संजीवित करें, और जिससे मेरा जब चेतना संजीवित हो जाएगी तो आपकी भक्ति की प्राप्ति होगा। अतः हे श्रीमन नारायण हरि, आप तो प्राणान नमो भगवते, आप प्राणों के नाथ हैं। किसके नाथ हैं? प्राणों के नाथ। हम जो प्राण, हमारे जो श्वास हम आवागमन कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो महाराज वो श्वास कौन है? वो परमात्मा ही श्वास है, वो प्राणपति है। और प्राण वायु है तो प्राण है, पंच प्राण होते हैं, उन पंच प्राणों में प्राण वायु की विशेष स्थान है। और प्राण वायु कौन है? बोले परमात्मा ही प्राण वायु बन के भक्तों के चींटी से लेके हाथी पर्यंत सभी जीवों के अंतर आत्माओं में रमण करते हैं। तो यहां पर ध्रुव जी कहते हैं कि प्राणान नमो भगवते, हे भगवते, हे महापुरुष, आप तो प्राणों के भी नाथ हैं। अतः मैं आपको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। आप परम शक्तियों को धारण करने वाले, आप समस्त सुख को प्रदान करने वाले, आपकी महिमा आदि अंत और मध्य का कोई बखान नहीं कर सका है। तो इस तरह से यहां पर महाराज ध्रुव जी कहते हैं कि भगवान आप ऐसी कृपा करें कि मुझ पर सदा भक्तों का संग हो, मैं आपका सत्संग करता रहूं। ध्रुव जी की इस तरह से पावन स्तुति से महाराज भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ध्रुव बताओ क्या चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं भगवान मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति चाहता हूं, आपकी भक्ति मिल जाए, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं हो सकता। हे नाथ ऐसी कृपा करें कि जिससे आपका मेरा ये प्रेम कभी टूटे ही ना।
टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। देना प्रीत तिहारी, टूटे ना प्रीत तिहारी, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। देना प्रीत तिहारी, टूटे ना प्रीत तिहारी। ध्रुव जी कहते हैं भगवान आपका मेरा प्रेम कभी ना टूटे, जब से तुमसे नेह लगाया, जब से तुमसे नेह लगाया, मैंने अपना आप भुलाया, मैंने अपना आप भुलाया। तन में मन में इन सांसों में, तन में मन में इन श्वासों में, तू ही कृष्ण मुरारी मुरारी। टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी दाता, टूटे ना प्रीत तिहारी। बड़े भाव से ताली का सेवा करते हुए
नारायण भगवान की जय। बाल भक्त ध्रुव की जय। हर हर महादेव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सो महाराज भक्त ध्रुव जी पर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको दिव्य दर्शन दिए और भगवान ध्रुव जी को ऐसे लोक का निर्माण किया। भगवान बोले देखो ध्रुव, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से एक लोक का निर्माण करता हूं। भारतवर्ष में तुम 36,000 वर्ष तक भारत में तुम राज्य करोगे और जब तुम भारत में राज्य भोग करके जाओगे तो सीधे अपने लोक को जाओगे। इस तरह से महाराज ध्रुव जी को आशीर्वाद दे करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। हमारे बीच में भी लक्ष्मी नारायण भगवान ध्रुव जी का झांकी है, बड़ा ही सुंदर यह महाराज स्वरूप है। ध्रुव जी के इस दर्शन का बात नारद जी उत्तानपाद को बताते हैं। उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव जी की अगवानी करता है और सुंदर महाराज गाजे बाजे के साथ अपने पुत्र को लेकर के आते हैं। साथ ही आगे समय आता है कि उत्तानपाद अपने पुत्र का विवाह, ध्रुव का विवाह करता है। एलवर्त की कन्या से उनका विवाह किए और ध्रुव जी को राज सिंहासन देकर के उत्तानपाद महाराज वानप्रस्थी हो जाते हैं। समय आता है कि एक दिन उत्तन जो है शिकार खेलने गया और शिकार खेलते खेलते यक्षों के द्वारा मारा गया। तो यहाँ ध्रुव जी यक्षों के साथ युद्ध किए, युद्ध में बहुत यक्ष मारे गए। अंत तो गत्वा महाराज मनु जी वहां प्रकट होकर के ध्रुव जी को यहाँ सुंदर सत्संग कराते हैं और युद्ध को विराम कराते हैं। समय आया कि ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक भारत में तपस्या की, राज्य किए, अंत में अपने लोक को गमन करते हैं। बोलो भक्त भक्त राज ध्रुव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। आइए परमात्मा का नाम संकीर्तन करेंगे, तदुपरांत आप लोग आरती प्रसाद लेकर के घर प्रस्थान करेंगे। हमारे जो यजमान हैं परीक्षित जो हैं हमारे यज्ञ के, वो लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजा करेंगे। श्री ध्रुव जी का और ठाकुर जी का पूजन आप सभी लोग करेंगे। एक एक करके सभी लोग पूजन करें, उसके पश्चात अपने स्थान पर बैठ जाएं, तत्पश्चात आरती होगी। एक भजन के माध्यम से सभी लोग झांकी का दर्शन करेंगे और पूजन करते रहेंगे। श्री राधे। आइए सभी परमात्मा का नाम संकीर्तन करेंगे। हो नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। अपने अपने माता पिता और गुरु गोविंद के समक्ष जीव कितना भी बड़ा हो जाए, बूढ़ा हो जाए, कितनी भी आयु हो जाए, हमेशा बालक रहता है। तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे सरकार, मैं छोटा सा बालक हूँ और मेरे लिए क्या अनुकूल है आप अच्छी तरह जानते हैं। तो हे नाथ, आप अपनी कृपा बनाए रखें। ध्रुव जी के समान ही भाव हम लोग भी ठाकुर जी से रखेंगे और प्रेम से कहेंगे, हो
नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। 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 नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। सुन लो हमारी अर्जी, भैया खोलोगे? सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। सुन लो हमारी अर्जी, हमको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज की शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। सूरज की शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं। चाहूं तुम्हारा प्यार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। हो आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। देखिए भैया, सीधा आप लोग पूजन करें, प्रणाम करें और अपने स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि सभी लोग करेंगे तो समय लगेगा। तो ज्यादा आरती वारती के चक्कर में ना पड़ के प्रभु को प्रणाम करें और अपने स्थान पर बैठ जाएं और फिर सामने वाले को आने का अवसर दें। सुन लो हमारी अर्जी, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ में। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। ओ मेरे जीवन की डोरी अब तो तेरे हाथ में। मेरे जीवन की डोरी बस तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, चरणों की रज मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए,
चरणों की रज मिल जाए, होगा बड़ा उपकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हर नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, छोटी सी धूल हूँ मैं। आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी लोग प्रेम से तालियां बजा करके सभी लोगों को बोलना है मुंह से। ये द्वादश अक्षर मंत्र है ठाकुर जी का, बहुत प्रभावकारी है, बहुत लाभ करता है। तो जैसे भी लेंगे तो सभी लोगों को लाभ अवश्य होगा। सभी लोग प्रेम से तालियां बजा करके नाम संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। जब तक आवाज नहीं बढ़ाओगे ना यही बोलूंगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जो ठाकुर जी के दीवाने होते हैं वो प्रेम से गाते हैं क्या? मैं दीवाना हूँ, मैं दीवाना हूँ, हाय मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं
कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा। वो श्याम ज्यादा न तड़पना, श्याम ज्यादा न तड़पना, श्याम ज्यादा न तड़पना, श्याम ज्यादा न तड़पना। मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ तेरा कान्हा, मैं दीवाना तेरा कान्हा, मैं दीवाना हूँ 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 तेरा कान्हा। तो भैया यहाँ भी कान्हा के दीवाने जरा कितने बैठे हुए हैं, एक बार जरा प्रेम से हाथ ऊंचा करके बता सकते हैं क्या? प्रेम से भैया मैं जानता हूं आप सभी लोग ठाकुर जी के प्रेमी हैं। भाई क्या करते हो यार? श्री राधे, मुझे पता है आप सभी लोग प्रेमी हैं, इसलिए प्रेम से एक बार जरा दोनों हाथ ऊपर उठा ले, दोनों हाथ प्रेम से ऊपर उठा के। भैया वॉल्यूम बहुत कम हो रहा है भाई, ऐसे मत करो, बोलो मत, एक साथ रहने दो बस। और कहना है प्रेम से, हम हाथ उठा करके गति में हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा करके गते हैं, हम हो गए राधा रानी के। चाटी की आवाज बढ़ाई, अब मेरा माइक बढ़ाइए। श्री राधे, अब छोड़ दीजिए, अब आप कुर्सी पे बैठ जाइए। हम हाथ उठा करके देते हैं, हम हो गए